हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बाल फार्मा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 140 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 49.3 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 11.6% है कंपनी की आरओसी एंड 9.5% है, 0.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 14%, एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 7.72% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 1.14% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 68 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.12 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.4 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.05 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। एंड एक पॉजिटिव में इनकम ग्रोथ के बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इसका मतलब यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ साथ। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ईपीएस की जो वैल्यूज है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में बहुत ही कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश
फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास 0 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी एंड आज भी कंपनी के पास 0 करोड़ की ही कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो क्या ही बताए, मतलब न्यूट्रल है, इंटायरली न्यूट्रल है, ना ही बढ़िया है और ना ही बेकार है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है कंपनी बाय दिसंबर 2022 और मार्च 2023 और जून 2023 ये कंपनी लॉस देने लग जाए, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो हो सकता है कि कंपनी बाय मार्च और जून क्वार्टर लॉस देने लग जाए। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, एंड पैसा लगा भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो। अभी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान मत करना, क्योंकि कंपनी की जो रिजल्ट है हो सकता है दिसंबर क्वार्टरली की भी बेकार ही है। कंपनी की जो प्रॉफिट है वो हो सकता है दिसंबर क्वार्टरली की जो प्रॉफिट है वो दिसंबर 2021 से एंड सितंबर 2022 से कम निकल के आए, क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल चार्ट है वो तो यही बता रही है कि हो सकता है दिसंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो वीक ही निकल के आएगी। बाकी अगर इंप्रूवमेंट करती है तो दिसंबर क्वार्टर के बाद आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। बाकी अगर भरोसा है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले 5-6 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के साथ साथ स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। कंपनी बहुत टाइम तक एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी एंड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री ले सकते हो। ये कंपनी अभी अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है एंड ये है कंपनी की लास्ट 52 वीक लो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री ले सकते हो। और अगर आप लोग वेट करना चाहते हो कि कब ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी नीचे गिर जाएगी उसके बाद आप लोग एंट्री लोगे, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन चांसेस है 50-50 कि ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो तोड़ेगी या नहीं, उसकी चांसेस है 50-50। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।